चित्रकूट की हमारी रोमांचक यात्रा पूर्ण करने के बाद हम पहुंच गए हैं गोस्वामी तुलसीदास की जन्मभूमि पर, जिसका नाम है राजापुर। चित्रकूट से राजापुर लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर है। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी का पैतृक घर इसी दायरे में बना हुआ है, इतने दायरे में मंदिर बना हुआ है। ये गोस्वामी तुलसीदास जी की प्रतिमा और ये बड़ी वाली शिव जी की प्रतिमा। इनका नाम है श्री तुलसीश्वर महादेव। ऊपर लिखा हुआ है। दोनों प्रतिमाएं कृत्रिम नहीं, किसी कलाकार द्वारा निर्मित नहीं, बनाई हुई नहीं। ये दोनों सपना देकर के कालिंदी से प्राप्त है, की सेवा में रहा करते थे। जब बाबा जी का देहावसान काशी में हो गया तो इनकी सारी सामग्री, लोटा, कमंडल, इन्हीं की पहनने वाली चरण पादुका, इन्हीं की हाथ की लिखी हुई श्री रामचरितमानस और एक नरसिंह अवतार साई राम भगवान की प्रतिमा जो कि विराजमान है। अभी उठा करके दर्शन करा देंगे। ये नरसिंह भगवान का मुखार बिंदु मुख है और गौर से देखें, ये जैसे शेर के खोपड़े में होता बालों कलिया मत्थे में, आधा नर आधा सिंह, नरसिंह। जब हिरण्यकश्यप का वध करना पड़ा है तो राम जी को नरसिंह दो रूप धारण करना पड़ा। जूम करके आप मस्तक दीजिए, मैं स्पर्श करा देती हूँ आप लोग। जय जय जय। सर में कपड़ा डाल लीजिए, चश्मा निकालना पड़ेगा। शालीग्राम भगवान की मूल प्रसिद्ध। राजापुर एक लेसर नोन जगह है, इसी कारण लोग भी कम आते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको तुलसी घाट, तुलसीदास जी की जन्मस्थली और उनके द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस की मूल प्रति के दर्शन होते हैं। साथ ही उनका इतिहास भी बड़े सही ढंग से बताया जाता है। 76 वर्ष की आयु में रामचरितमानस लिखना शुरू किया है अयोध्या से। 76 वर्ष की आयु। 76 वर्ष की आयु। उन्हीं के ग्रंथों से बाहर से नहीं। 1554 विषय, कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धैर्य शरीर, आप लोग पढ़े हैं। 1554 में श्रावण शुक्ला सप्तमी को तुलसीदास जी महाराज कालिंदी यमुना के किनारे पैदा हुए। वो जन्म स्थान है जहाँ उनकी मूर्ति है, उसी जगह पैदा हुए जगह हुई। रामचरितमानस लिखने की तिथि बाबा ने मानस में डाली संवत 1631। करम कथा हरिपद धर सीसा, नवमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी में चली। तो 1554, 1631, 76 साल और 126 साल बाबा की पूर्ण आयु थी। आप लोगों ने पढ़ा है संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण श्यामा, हमारे यहाँ की मान्यता नहीं मिल रही है। अच्छा ना, श्रावण श्यामा तीज शनि तुलसी तैयारी। तो 1554, 1680, 126 साल बाबा की पूर्ण आयु थी। तुलसीदास जी के वंश में, गोत्र में कोई है नहीं। उनके पिताजी भी अकेले थे, आत्माराम दुबे। उनके पिता थे परशुराम दुबे। उनको कोई संतान नहीं थी। यहीं आके चित्रकूट में यमुना किनारे तपस्या किया था तो आत्माराम जी पैदा हुए। आत्माराम जी की ससुराल बगल में ताड़ी में है, तुलसीदास जी का ननिहाल ताड़ी में रहो। तो ये जब पैदा हुए 12 महीने में पैदा हुए। पैदा होते ही से माँ नहीं रही। पैदा होते राम बोले थे। 3200 का कथा मालूम है, मैं केवल स्मरण दिला रहा हूँ, नहीं तो बहुत हो जाता है। वैसे समय कहाँ है किसके पास। तो पैदा होते राम बोले, इनका नाम राम बोला था। इन्होंने लिखा भी है कि राम बोला नाम हो गुलाम राम साहिब को, मेरा नाम राम बोला है, मैं राजा राम का गुलाम। तुलसीदास नाम तो बाद में पढ़ा है 7 वर्ष की आयु में, जब अयोध्या में इनका एक संस्कार हुआ है तब। तो उस वंश, उस गोत्र में कोई नहीं है। शिष्य वंश चला है जिसमें मेरी 11वीं पीढ़ी चल रही है। देखिए 29 साल की आयु में वेद पुराणों का अध्ययन करके
काशी से यहाँ आए थे। अब ये पैदा हुए चुनिया ने तो अपनी ससुराल में हरिहरपुर में इनका पालन पोषण हुआ है, यहाँ मात्र केवल पैदा हुए हैं बस। और जब 5 साल के होते हैं तो चुनिया को भी सर्प काट लेता है, धाय माथी, वो भी मर जाती है। लोगों में ये अपवाद आ गया कि ये बच्चा इतना खराब है कि जिस कुल में पैदा हुआ उसको बराबर कर दिया, कोई नहीं है। और जिसने खिलाया पिलाया सेवा सरबराह की उसके भी कोई संत पहले 10 साल 15 साल बच्चे होते ही नहीं थे पुराने समय में, उसके भी कोई नहीं, उसका भी वंशनाश। इस बच्चे को जो खाना पानी देगा उसका वंशनाश हो जाएगा, वो डर बैठ गया था। ये सबके अंतरात्मा में आ गया। तुलसी ने लिखा है कब्जावली में कि जानत हो 4 फल 4 ही चनक को। अगर किसी ने माता भाई बहन माताएं अगर मुझे 4 सूखे चने के दाने दे दिए हैं तो मैंने मान लिया है कि मुझे अर्थ धर्म काम मोक्ष चारों फल मिल गए। ये तुलसी की दीनता थी। तब तुलसी थे राम बिन, तब तुलसी राम के बिना थे, इसलिए दुर्गति थी। और जब हे राम सहाय, जब राम नाम का अवलंबन मिला तो भूपति पूजे पाए। बड़े बड़े राजा महाराजा चरणों को पूजने लगे, अब क्या करेंगे? तो कुछ नहीं, तो विवाह तो हुआ था नहीं। हाँ, तो जब यहाँ आए तो उस बार उनकी शादी हुई। लोगों ने पूछा महाराज अब विद्वान आदमी तो हर जगह पूजा जाएगा। अब 5 साल के थे तब से सुन रहे हैं। तो लोगों ने कहा महाराज आप कहाँ के हैं? अरे कहें मैं तो इसी राजापुर का हूँ। राजापुर का? कहें मेरे पिता का नाम आत्माराम जी था। कहें तुम राम बोला हो क्या? कहें हाँ। अब इतना बड़ा बच्चा चला गया, 29 साल की आयु में आता है, कौन पहचान लेगा? कि उनकी छुट्टी बना दी गई। तो विद्वत्ता को देख के उस पार के जीवन पाठक जो है अपनी बेटी रत्नावली के साथ उनकी शादी उनके बात कर दी। तो शादी हुई, 3-4 वर्ष गृहस्थ जीवन व्यतीत हुआ। पत्नी की फटकार मिली, कथा मालूम है सबको, अनुसार रहा है। पत्नी की फटकार मिली, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला कि अरे इस बढ़े हुए दरिया में तुम तैर के आए हो, डूब जाते तो मेरा क्या होता? अगर मगर घड़ियाल आपको खा लेता तो मेरा क्या होता? प्राणों की बाजी लगा के मेरे पास आए, क्यों आए हो? मेरे पास आए क्या? अस्थि चर्म मैं देह मम सामे जैसी प्रीत। अरे हाड़ मांस का शरीर ही तो है, इसमें तुम्हारा इतना प्रेम है तो जो होती रघुनाथ माँ हो तो न तो भय भी। अगर ये प्रेम भगवान राम से करते तो आपका मेरा उद्धार हो गया होता। यही शब्द लगे, ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला, पत्नी को प्रणाम करके गुरु मान के चले गए हैं, स्त्रीत्व भाव ही समाप्त हो गया। प्रति है, मूल प्रति, मूल प्रति में एक कांड बचा है। गंगा में फेंक दी गई थी ना, तो पुजारी जो है चुरा ले गया था, मोरारी बापू का है, राम चित्रकूट धाम तक गुजरात। ये सब आप लोगों के भेंट है, कुछ ही दिनों तक बांध के बाद में सब हटा देते हैं। रामचंद्र की जिस पर लिखा गया है, बहुत ध्यान दीजिएगा, 90% लोगों को भ्रम है कि तुलसीदास जी ने भोजपत्र में लिखा है। 90% आप सब लोग यही मानते हो कि तुलसीदास जी ने भोजपत्र में लिखा है, बिल्कुल गलत है। तुलसीदास जी ने कागज पर लिखा है। कागज हो गया था उस टाइम। तुलसीदास जी के पैदा होने के 400 वर्ष पहले से कागज बन रहा है। अच्छा, देखो 6वीं से लेखन कार्य शुरू हुआ, छोड़ो समय नहीं है। 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र चला है शताब्दी में। मैं भोजपत्र से शुरू कर 10वीं से 12वीं तक भोजपत्र। 13वीं में चाइना ने कागज का आविष्कार किया है। भारत में 14वीं में आया है, हाथ से घोट के लुगदी बना के कागज बनाते थे, आप लोग पढ़े हो। तुलसीदास जी 17वीं शताब्दी में लिखे 1631 में, कागज बनने के 400 वर्ष बाद। ये कानपुर वालों ने कवर लगाया 1980 में। अब भारत सरकार ने, पुरातत्व विभाग ने कानपुर वालों का हर कवर हटा के जहाँ पन्ना कटा फटा है, जापानी हाथ का बना हुआ टिश्यू पेपर आता है, देखिए ये
मूल प्रति देखो। मूल प्रति। और ये टेप से बंद है, हर पन्ना खुला है। अच्छा। झोला है, झोले के अंदर है, खुली है। ये तो सही है। भुवन चारी वही रहा। हाँ, री। 10 भूधर भारी सुकृत मेघ बरखहि सुख बारी। निधि संपत्ति नदी सुहाई उमगी। अब ये वाह है, बिंदी आ गई। इसमें बिंदी नहीं है, ये बा है। हम लोग बा का पेट सीख तो पहले पेट नहीं सीखते थे। अम्बुधि कहूँ आई मणि गण पुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। चलिए अब हम अपनी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं अयोध्या और बनारस की ओर।